नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवार लगातार गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं मतदाता भी इस बार अपने मुद्दों पर पूरी तरीके से मुखर हैं। किसी के लिए राज्य का दर्जा सबसे बड़ा सवाल है तो कोई जमीन और नौकरियों की सुरक्षा चाहता है। न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम नगरोटा के कुछ गांवों में पहुंची, जहां लोगों ने अपनी राय और उम्मीदें साफ साफ रखी हैं। नगरोटा का चुनावी मिजाज इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू का नगरोटा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। बाय इलेक्शन के चलते यहाँ फिर से जनता को मौका मिला है ऐसा प्रतिनिधि चुनने का जो उनके मुद्दे विधानसभा और सत्ता के गलियारों तक पहुँचा सके। हर पार्टी के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं मतदाता भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है वादों से आगे बढ़कर काम को परखने का। न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम जब नगरोटा के कुछ गांवों में पहुंची तो वहां के युवाओं ने सबसे पहले राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। एक युवा मतदाता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पहचान का सवाल है। लोगों का कहना है कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक वो अपने अधिकारों को अधूरा महसूस करते रहेंगे। मेन मुद्दा इकड़े बार ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਜੇ&ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਦੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਟਜਗੀਰ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਆ ਦੋ ਬਾੜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 6 ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨਗੋਇੰग है। कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे जो इस समय भी दबे हुए हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर मुद्दे ख़त्म कभी नहीं हो सकते। इवन कि आज के टाइम पे हमें रोड की फैसिलिटी फर्स्ट नंबर पे इतने फ्लड्स आए सर, हमारे इधर रोड अभी तक नहीं ठीक हुए हैं। आप सर्वे भी कर सकते हैं जाके, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स ग्राउंड जीरो से भी दिखवा सकते हैं सब कुछ कि इधर पानी का इतना मतलब लैक ऑफ कमी है ना, पानी की मतलब कि इतनी ज़्यादा कमी है कि हमें कॉल कर करके पानी लेने जाना पड़ता है, पानी को मंगवाना पड़ता है। और सर हमारा जो रोड वगैरह ख़राब है उसके कारण हमारी गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती सर। तो मतलब कि हम यही चाहते हैं, आज का युवा यही चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर जगह पे। सदियाँ हो गई कभी कभी काम जो हुआ नहीं, पैसे आते हैं लुप हो जाते हैं। अरे जो टैंकी बनाई है पानी वालों के ठेकेदारों ने कोई टैंकी ऐसे पड़ी हैं, किसमें शट नहीं की है, ऐसे पड़ी है, पैसे मांग रहे हैं। हम चाहते हैं पहले इनको गवर्नमेंट इनको देखे, जो पैपे ऐसे पड़ी हैं खुली पड़ी हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। उधर मोदी जब मन की बात सुनते हो कहते हैं घर घर नल लगा दिया आपने, किसके घर में पानी अभी तक पहुंचा? इधर नदौर पंचायत में सब पैपें डाइवर्ट हुई थी। वहीं कुछ मतदाताओं ने जमीन और नौकरियों की सुरक्षा कानून को लेकर अपनी चिंता जताई। एक मतदाता ने कहा कि यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे बाहरी लोग स्थानीय नौकरियाँ या जमीन पर कब्जा न कर सके। लोगों का मानना है कि अगर स्थानीयों को उनका हक नहीं मिला तो क्षेत्रीय असंतोष और बढ़ सकता है। इसलिए इस बार का चुनाव सुरक्षा और सम्मान दोनों का चुनाव बन गया है। इसका रीज़न ये है सर, अगर देखिए अगर हमें एक नॉर्मल से अगर कोई इधर से ट्रांसफ़र भी करवानी होगी, पहले हमें अपने एलजी के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास हम आसानी से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे एनसी के जो भी थे हमारे, उनके पास अगर होता तो वो भी नहीं कर पाते, पहले उनको हाई लेवल पे जाना पड़ता है, फिर उनको बात करना पड़ती है। लेवल क्लास 4 तक की एक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है सर। और बड़े से मुद्दे ऐसे आ जाते हैं इसके बीच में सर, जो हमारी मतलब नीड्स हैं, मतलब कि जो बाहर के लोग इधर आके रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर ऐसा रहे, रियासत का दर्जा वापस हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 370 जो हटा है उसके फिर जी बिल्कुल सर, 370 वापस आना चाहिए सर, हम चाहते हैं सर वापस आना चाहिए। बात यह है कि हमें मुद्दे के ये मजहब के नाम पर किसी को वोट देना नहीं है, हमने देना है काम का वोट। धर्मेंद्र राणा जी ने हमारे काम किए हैं, हम अभी भी उसका गुण मरे हुए भी गाते हैं। मुद्दा क्या है आपकी? मुद्दा यही है हमारा कि हम वोट हमने देना है बीजेपी को। हाँ, क्यों देना है? क्या? क्योंकि धर्मेंद्र राणा की लड़की आई है, उसने धर्मेंद्र राणा ने हमारे यहाँ बहुत काम किए हैं, हम इस वक्त भी उसका जय जयकार बोलते हैं। तो क्या अभी और करना चाहिए और क्या यहाँ पे आपको तकलीफें क्या है? हाँ, फिर हमें उसी को वोट देना है। तकलीफें और कुछ है आपकी? अब तकलीफें ये रोड शोड है, कच्चे मकान है, यहाँ हमें कुछ नहीं दिया अभी तक।
ये देखो जनाब, ये साथ में है, कुछ नहीं दिया, बाथरूम नहीं है, कोई दिया नहीं, टीन का शेड है। पंच के पास, सरपंच के पास जाते हैं, हाँ हाँ अभी काम तो तुम्हारा होगा, अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल मुझे भी यहाँ रहते हुए, 40, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना सरपंच ने किया ना सरपंच ने किया। तो बात अच्छा, ये ये जो फ्लड आया था, बारिशें हुई थी, किसानों को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ जी, कोई जगह नहीं है कि जिस जगह पर नुकसान नहीं हुआ है। खास करके हम इधर भी नाला सेंटर में नाले के रहते, हमारा जो है ज़्यादा ही नुकसान है। नगरोटा के कुछ इलाकों में बाढ़ प्रभावित लोगों ने भी अपनी परेशानियां साझा की। उन्होंने बताया कि बाढ़ से तबाही के बाद अब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। वहीं सड़कों की खराब हालत और टूटी पुलियों की वजह से ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि बरसात के दिनों में रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और अब की बार वो ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो इन समस्याओं का स्थायी हल निकाले। बाकी रहा तो मुद्दा ये है कि हमारे गांव में रोड है ही नहीं, सब टूटी हुई है। पानी की बड़ी तकलीफ है, बिजली तो हो गया हमारे इधर क्लियर हो गया, पानी की बड़ी तकलीफ है, रोड की बड़ी तकलीफ है। मैं बस 1300 साल का हूँ, तो जब मैं स्कूटरी लेके आता हूँ तो मुझे स्कूटरी मेरे से नहीं चल पड़ती है, इतने खड्डे पड़े हैं, इतनी रोड खराब हुई है। रियासत का दर्जा अगर वापस आएगा इसलिए होता है, बाहर का आदमी जो आते हैं यहाँ राशन कार्ड भी बनाए, सब कुछ बनाए, हमारे आइंदा नस्ल के लिए बहुत मुश्किल है। हमें इसलिए कि हमारा जो ये है वापस हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये बताइए सिंह साहब कि यहाँ पे जैसे आपने कहा फ्लड से नुकसान हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है यहाँ पे, बेरोजगारी कितनी है और क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इधर। मतलब ये देखो ना, ये लड़का हमारे साथ खड़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है ये, हमारे बच्चे खुद पढ़े हुए हैं, ऐसे ही हैं, नौकरी मिली नहीं, क्या करें अब। हम दिहाड़ी लगा के उनको पढ़ाया लिखाया हूँ, मतलब बीए करवाई है, मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखाया हुआ है, नौकरी है ही नहीं हमारे पास, क्या करें हम, कहाँ से लाए इतने पैसे? अभी बच्चों को पढ़ाना हो कितने पैसे खर्च होते हैं हमारे। सर ये नजदीक से 504 मोहल्ला है इधर। जब कोई हम गवर्नमेंट पैसे देती है उनको, जब कोई मकान का काम लगाते हैं उस टाइम जेडी वाला आ जाते हैं, मकान गिरा देते हैं, ये लोग परेशान होते हैं। हम सरकार पैसे दे रही है, सरकार इनके लिए वोट डाल रहे हैं, जब इनके अभी मकान नीचे गिर गए, सारे मकान गिर गए हैं, ये कहते हैं भाई हम पैसे, जब तहसील पास जाते हैं वो कहते हैं भाई सरकार को, जो स्टे लाने में बैठा है उनको पैसे नहीं मिल सकते हैं, जो बैठे सरकार जहाँ बैठे वो पैसे मिल। जब वोट वकार की चीजें वोट सबके लेते हैं, ये इनके नया होना चाहिए थोड़ा सा। नगरोटा के मतदाता इस बार पहले से ज्यादा जागरूक और सक्रिय दिख रहे हैं। लोग साफ कह रहे हैं कि वोट सिर्फ उन उम्मीदवारों को देंगे जो उनके वास्तविक मुद्दों जैसे राज्य का दर्जा, जमीन और नौकरियों की सुरक्षा और बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास पर काम करेंगे। वोटरों का कहना है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और अपने वोट से लोकतंत्र की नींव को और मजबूत बनाएंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नगरोटा से समीर भट्ट की रिपोर्ट।